श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। बोलिए श्री राधे कृष्णा की जय। श्री अजय एकादशी महात्म्य। कुंती पुत्र युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, अब आप मुझे भादो की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है उसके बारे में बताइए। इस एकादशी की विधि क्या है सो विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजसी, भादो की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है अजा। जो मनुष्य इस दिन भगवान की भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में सहाय करने वाली इस एकादशी व्रत के समान विश्व में कोई दूसरी एकादशी नहीं है। इस एकादशी की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र राज्य करते थे। वह अत्यंत वीर प्रतापी सत्यवादी थे। उसने किसी अज्ञात कर्म या प्रतिज्ञा के कारणवश अपने राज्य को त्याग दिया था। अपनी स्त्री और पुत्र को भी बेच डाला। वह स्वयं एक चांडाल का सेवक बन गया था। उसने इस चांडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, परंतु उसने इस आपत्ति के काम में भी अपने सत्य को न छोड़ा। और जब इस प्रकार रहते हुए उसको बहुत समय व्यतीत हो गया तो उसे अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और अंत में इसके मुक्त होने का कोई उपाय खोजने लगा। और वह उस जगह सदैव इसी चिंता में लगा रहता था कि मैं क्या करूं। एक समय जब राजा यह चिंता कर रहा था तो गौतम ऋषि आए और राजा ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और अपने दुख की कथा सुनाने लगे। ऋषि गौतम राजा के दुख से भरे हुए वाक्यों को सुनकर के अत्यंत दुखी हुए और राजा से बोले कि हे राजन, भादो की कृष्ण पक्ष में अजा नाम की एकादशी होती है। एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो, रात्रि जागरण करो, इससे तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। गौतम ऋषि राजा को इस प्रकार कह करके अंतर्ध्यान हो गए। हे राजन, यह सब अजा एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करते हैं, रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में स्वर्ग को जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलिए श्री अजा एकादशी की जय। श्री लक्ष्मी नारायण देव की जय।